सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स ऑफ CUET 2023। मतलब कि हम लोग यहाँ पे CUET 2023 की कट ऑफ बताने वाला हूँ तुम लोगों को। एंड बेसिकली ये मैं तुम लोगों को कुछ हवा में नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को मैं यहाँ पे प्रूफ भी देने वाला हूँ। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच्ड होने वाले हैं एंड बेसिकली मैं तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट से बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे उन पे नंबर भी लिखे हुए थे कि यार कितने नंबर पे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे तुम लोगों को शो करने वाला हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स पे भाई चल रहा है यहाँ पे कि यार 720 नंबर आ रहे हैं, नॉर्थ कैंपस कंफर्म है। 730 नंबर आ रहे हैं तो भाई ये कॉलेज मिल जाएगा। 620 नंबर आ रहे हैं तो साउथ कैंपस कंफर्म है। ऐसे बहुत सारी वीडियो चल रही है बट उनमें यहाँ पे प्रूफ्स नहीं है, तो इसलिए यार मैं यहाँ पे तुम लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूँ। एंड यार इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। मैंने बेसिकली एक पूरी की पूरी PDF में डाल रखा है। एंड ये जो PDF है इसका लिंक तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो यार टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना ये PDF। एंड बेसिकली इस PDF के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे कट ऑफ्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो यार मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पे तुम लोगों को सारी की सारी कट ऑफ का अंदाजा हो जाएगा। ओके, सो राइट नाउ मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। एंड बेसिकली जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक ये बेसिकली अलोकेशन है। लाइक जब तुम लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद तुम लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि बेसिकली BMS है। एंड इसके बाद यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कॉलेज का नाम, जो कि है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे दूसरी लाइन में 23235 ऐसे करके कुछ शो हो रहा होगा। बेसिकली ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं होती, ये बेसिकली कॉलेजेस के यूज़ में आता है। इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे अलोकेशन देखने के लिए मिल रहा होगा, लाइक सीसेस राउंड 1। अब बेसिकली ये सीसेस राउंड 1 का क्या मतलब हुआ, तो तुम लोगों के यहाँ पे जो अलोकेशन होता है ना कॉलेज का, वो यहाँ पे काफ़ी सारे राउंड्स में होता है। लाइक तुम लोगों के राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा, ऐसे करके यहाँ पे धीरे धीरे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे गिरती चली जाती है। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे राउंड 1 का है, जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहती है। एंड यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी कैटेगरी मेंशन होगी कि तुम लोगों की यहाँ पे कैटेगरी क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे इस कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ पे ST थी। इसी के साथ यहाँ पे तुम लोगों को स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा कि तुम्हारा टोटल स्कोर क्या था। अब यहाँ पे 282.3979386 तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि जितने ही पॉइंट के बाद की डिजिट है ना, ये नॉर्मलाइजेशन में हो जाता है। तो यार ऐसा मत सोचना कि भाई पॉइंट में इतना ज़्यादा कैसे चला गया। सो ये सब बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के बाद का सिनेरियो रहता है। इसके बाद बेसिकली तुम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट लोकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें तुम लोगों को एक्सेप्ट करनी होती है सीट, अगर तुम लोगों को पसंद आती है तो। एंड यहाँ से व्यू से तुम लोग यहाँ पे डिटेल्स व्यूज कर सकते हो। सो बेसिकली अगर तुम लोगों को नहीं पता ना कि भाई शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्या है, तो यार देख लो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ बेस्ट BMS कॉलेजेस इन इंडिया। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, तुम लोगों को बेसिकली शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज टॉप पे देखने के लिए मिल जाएगा। देन केशव महाविद्यालय आ जाता है। BMS के लिए केशव महाविद्यालय भी बढ़िया है, बट इसी के साथ सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ही रहता है। एंड ये बेसिकली एशिया का नंबर 1 कॉलेज है भाई BMS के लिए, तो इसका तुम लोग जान सकते हो आराम से। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो यार ये अलोकेट हुई है यहाँ पे 282 मार्क्स में फॉर ST कैटेगरी। अब तुम लोग सोचोगे भाई 282 मार्क्स क्या ये ज़्यादा है या फिर कम। लाइक काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जबकि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बता देता हूँ। देखो 282 ये जो मार्क्स है यहाँ पे 650 में से कंसीडर होते हैं। एंड सच बताऊँ तो यार ये बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है। लाइक अगर तुम लोग नॉर्मली मैनुअली भी पेपर दे के आ रहे हो ना, जिसमें तुम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी तुम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम्हारे पास कैटेगरी है तो। एंड यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो कैटेगरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं इनिशियल डेज में वीडियोज़ बनाता था। उस वक्त तुम लोगों को काफ़ी बार बोला था कि यार देखो EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो अगर तुम लोग EWS की कैटेगरी में आते हो तो, अगर तुम लोग जनरल से बिलोंग करते हो, क्योंकि EWS और जनरल की कैटेगरी में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर का देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस स्क्रीनशॉट को साइड में रखते हैं, दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि तुम लोगों को यहाँ पे BCom का देखने के लिए मिल रहा है। नाउ BCom का स्क्रीनशॉट है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का NIRF रैंकिंग नंबर 6। आई डोंट नो कैसे मिल गई, बट स्टिल तुम लोग यहाँ पे देख लो BCom का स्क्रीनशॉट है। एंड तुम लोगों को बेसिकली यहाँ पे स्कोर देखने के लिए मिल रहा होगा 589। लाइक 589 पे यहाँ पे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज अलॉकेट हुआ है यहाँ पे BCom के लिए। अब तुम लोग इधर देखोगे ना तो यार सीट कैटेगरी OBC है। अब तुम लोग सोचोगे यार OBC कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब 10-20 नंबर का ज़्यादा फर्क होगा या फिर 20-30-40-50 नंबर का फर्क होगा। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की BCom में यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 700 के अप्रॉक्स थी, एंड OBC में यहाँ पे 589 थी। तो यार तुम लोगों को मैं बताता हूँ भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो भाई बिल्कुल ही मतलब चिल रहो यार, तुम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई कॉलेज तो एलोकेट हो ही जाएगा, चाहे तुम्हारे कैसे भी नंबर क्यों ना है। क्योंकि अगेन यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ये वाली जो मेरिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। नेक्स्ट अगर हम लोग अगली बार में आ जाते हैं तो यार यहाँ पे एक कॉलेज है जो कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज।
अब ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो है वो एलोकेट हुआ है 538 मार्क्स पे, जो कि प्रोग्राम है यहाँ पे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी। अब अगर तुम लोग यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड से थे एंड तुम्हारे पास जियोग्राफी थे तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्रोग्राम उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा प्रोग्राम है एंड 538 मार्क्स पर लोकेट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, कॉलेज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी यार ये जो प्रोग्राम मिला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यार मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बताता हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे एलोकेशन देखो, ये मिला है यहाँ पे सी से स्पॉट राउंड 2 में। अब यार स्पॉट राउंड क्या होता है भाई, पहले तो नॉर्मल राउंड दिख रहे थे तुम लोगों को, तो बेसिकली जो स्पॉट राउंड है ना वो तब का होता है जब यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे सीटें बच जाती है। तो जब यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के अंदर सीटें बच जाती है तो तुम लोगों को यहाँ पे स्पॉट राउंड के अंदर सीटें लोकेट होती है। एंड बेसिकली ये जो स्पॉट राउंड है ना ये तुम लोगों को यहाँ पे सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा, लाइक सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर तक भी कई बार चले आता है। तो ये तुम लोगों को यहाँ पे इतना लेट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यार तब तक यार काफ़ी सारे लोग हार मान चुके होते हैं, वो लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पे जो सीट्स बची रहती है वो यहाँ पे तुम लोगों को कम मार्क्स में एलोकेट होने के भी चांसेस बने रहते हैं। बट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा इतने कम मार्क्स में, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यार ये यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का स्क्रीनशॉट एंड ये बेसिकली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि यहाँ पे 631 पे एलोकेट हुआ था यहाँ पे राउंड 1 के अंदर। अब 631 पे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स एलोकेट हुआ था इवनिंग कॉलेज के अंदर। लेकिन जितने भी मेरे से पूछ रहे थे ना कि यार हमारे 600 650 के बीच में मिल रहे हैं नंबर, तो यार तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही अंदाजा लगा दो कि लास्ट टाइम कैसे हुआ था। लास्ट टाइम भाई इवनिंग कॉलेज तक ही मिल रहे थे यहाँ पे इन मार्क्स में एंड इस बंदे का आगे जाके अपग्रेड हो गया था। अपग्रेड का ये मतलब होता है तुम लोगों से पहले पूछता है कि तुम लोगों को जो कॉलेज मिला है वो तुम लोगों को अच्छा लगा या फिर तुम लोगों को अपग्रेड करना है। तो इसने यहाँ पे जो कॉलेज था उसको अपग्रेड किया है एंड इसको यहाँ पे अब जो कॉलेज एलोकेट हुआ था वो श्री अरबिंदो कॉलेज एलोकेट हुआ था, बट स्टिल वो यहाँ पे इवनिंग ही था। तो 631 में उसको यहाँ पे एलोकेट हुआ है यहाँ पे श्री अरबिंदो कॉलेज, जो कि यहाँ पे सीसेस के राउंड 3 में एलोकेट हुआ था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे तुम लोगों को एक और देखने के लिए मिल जाएगा बीकॉम सत्यावती कॉलेज, अगेन ये यहाँ पे सीसेस के राउंड 2 में एलोकेट हुआ है इसे एंड बेसिकली ये ओबीसी कैटेगरी से था, 417 मार्क्स इसके। एंड सच बताओ तो यार बीकॉम ना सत्यावती कॉलेज में अच्छा माना जाता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कोर्स है सत्यावती में अगर तुम लोगों को बीकॉम मिल रहा है तो। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए वो 417 मार्क्स में मिल गया था। इसी के साथ साथ वहीं बात करें तो यार यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, तो यार जनरल कैटेगरी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, इसकी मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे इसको यहाँ पे राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो था यहाँ पे बीए प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक एचआरएम मिला था दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज के अंदर, जो कि उसका 417 स्कोर था इस वजह से। ना हम लोग यहाँ पे अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो यार ये यहाँ पे हिंदी ऑनर्स। अब मैंने तुम लोगों को बताया कि यार हिंदी ऑनर्स हो गया, संस्कृत ऑनर्स हो गया, इन टाइप के जो कोर्सेज है इनकी कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम जाती है, लाइक लिटरली बहुत कम देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक तुम लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो यार ये यहाँ पे राउंड 2 में ही एलोकेट हो चुका था, जो कि यहाँ पे 314 मार्क्स पे सिर्फ एलोकेट हुआ है, मतलब कि 314 नंबर पे यहाँ पे तुम लोगों को हिंदी ऑनर्स मिल गया माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर। तुम लोग कह रहे हो यार इस कॉलेज का तो हमने नाम भी नहीं सुना है, बढ़िया कॉलेज नहीं होगा, बट यार तुम लोगों ने एसजीडीपी खालसा कॉलेज का तो नाम सुना होगा ना। एसजीडीपी खालसा कॉलेज में भी यहाँ पे तुम लोगों को 450 के अंदर तक यहाँ पे हिंदी ऑनर्स एलोकेट हो चुका था, जो कि एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल ही ऐसा देखने के लिए मिल जाता है ना। नेक्स्ट की तरफ चले तो यार ये यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए किया है, जिनको यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स करनी थी, अगेन ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो देखो यहाँ पे जो राउंड 1 था उसके अंदर तुम लोगों को दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एलोकेट हुआ है 706 मार्क्स के अंदर एंड बेसिकली ये 706 नंबर थे, जिसमें यहाँ पे तुम लोगों को बी ऑनर्स इंग्लिश में डीसीएसी कॉलेज देखने के लिए मिल गया। तो जितने भी तुम लोगों में अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि 700 नंबर है तो भाई नॉर्थ कैंपस कंफर्म है, तुम्हारा ढोल बाजे बजा रहे कि भाई नॉर्थ कैंपस मिल गया तुम्हें 700 से ऊपर नंबर आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। साउथ कैंपस का कॉलेज है, हाँ एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, कॉमर्स के कॉलेज के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तुम लोगों को यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स देखने के लिए मिला है इस कॉलेज के अंदर भी 706 मार्क्स पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर कॉलेज, जो कि यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाइक एशिया का नंबर 1 कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बेसिकली यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में सीसेस का राउंड 1 में एलोकेट हुआ है 633 मार्क्स पे। अब अगर तुम लोग सोचो 633 मार्क्स पे जनरल में एलोकेट हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे ने यहाँ पे हाइड कर रखा था एसआरसीसी नाम से, लाइक कैटेगरी वाला सेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ये सीडब्ल्यू कोटा के अंदर देखने के लिए तुम लोगों को मिल रहा होगा, या फिर देखो यार राउंड 1 में है ना, ये तो जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा तभी इतने मार्क्स में एलोकेट हुआ है, वरना एसआरसीसी यार इतने मार्क्स में एलोकेट नहीं होता है। ओबीसी में भी अगर तुम लोगों के 730 तक आ रहे हैं तो ही तुम लोगों को यहाँ पे एसआरसीसी एलोकेट होगा। सो बेसिकली इसकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे एससी या एसटी होगी तभी एलोकेट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग बढ़ लेते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे। अब भाई मेरे पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ना वो भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए आते हैं। सो देख लो तुम लोग को दिखा देता हूँ, अगर तुम लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मतलब कि तुम लोग जनरल कैटेगरी से हो, तो 651 पे तुम लोगों को यहाँ पे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ कैंपस, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में ही आता है तुम लोगों को ऑफ कैंपस के अंदर, जिसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा। अब बेसिकली 651 मार्क्स पे तुम लोगों को बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस देखने के लिए मिलता है। एंड नॉर्थ कैंपस की बात बताऊँ ना तो यार नॉर्थ कैंपस बाई बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर तुम लोग 650 अब लाइक 750 अब आ रहे हैं तो भी तुम लोगों को ये कॉलेजेस अलॉट हो पाएंगे।
नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ जाते हैं तो ये यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, ये यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्क्रीनशॉट था। लाइक जब मेरा टाइम चल रहा था ना लाइक सीयूईटी का, उसके बाद यार ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चला था। लाइक लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारे पोस्ट आए थे इस स्क्रीनशॉट के ऊपर कि यार देखो तुम लोग यहाँ पे 620 मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम्हारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे अनरिजर्व है, तो यार 620 मार्क्स पे तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स कैसे लोकेट हो सकता है, वो भी हंसराज कॉलेज के अंदर। इसी के साथ साथ यार तुम लोग सोच रहे होंगे देखो भाई कैटेगरी तो इसके पास नहीं है, ये यूआर से बिलोंग करता है, यार क्या पता यार इसके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा हो। बट यार तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना तो इसको यहाँ पे सीसीएस राउंड 1 में लोकेट हुआ है। एंड जहाँ तक यहाँ पे डेटा था तो भाई जो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के रिजल्ट आते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा लेट आते हैं, तो यार राउंड 1 में तुम लोगों को जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके थ्रू एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इसका अभी भी कोई अंदाजा नहीं है, क्या पता ये जो स्टूडेंट हो यहाँ पे कश्मीरी इमिग्रेंट हो तो यार उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ में छूट मिल गई हो। बट आई डोंट नो अबाउट इट यार, इस स्क्रीनशॉट का मेरे को ज़्यादा कोई पता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं यहाँ पे केशव महाविद्यालय के बीकॉम ऑनर्स में। सो बेसिकली ओबीसी कैटेगरी 568 मार्क्स पर लोकेट हुआ ये वाला कॉलेज केशव महाविद्यालय। एंड 568 पे तुम लोगों को ओबीसी कैटेगरी में मिला है। जनरल की बात बताऊँ तो यार जनरल यहाँ पे 710 के अप्रॉक्स था। तो यार अगर तुम लोग वैसे कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो भाई यहाँ पे 150 नंबर तक का फर्क देखने के लिए मिल रहा है तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के अंदर। इसलिए भाई पहले बोला था कि यार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते थे तो अच्छा था यहाँ पे। लाइक अगर तुम लोगों का वैसे ना अभी भी बन रहा हो तो यार अभी भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म खुलने में अभी भी यहाँ पे 30 दिन का समय बच चुका है एंड उसके अंदर तुम लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तैयार हो सकता है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम लोगों को बनवाना है तो तुम लोग बनवा सकते हो, क्योंकि देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है ना वो लगभग कट ऑफ सेम ही जाती है ना। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि यहाँ पे होने वाला है बीकॉन। एंड ये मिला है सत्यावती कॉलेज में जो कि यहाँ पे एससी कैंडिडेट था ये, एंड इसके यहाँ पे 168 मार्क्स थे। अब मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर भी एक स्क्रीनशॉट दिखाया था कि यार सत्यावती कॉलेज एक और अलॉट हुआ था, वो जनरल कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, बट यहाँ पे एससी को अलॉट हुआ है 168 के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गया। लाइक यहाँ पे स्पॉट राउंड की बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो स्पॉट राउंड में कुछ सीटें बची होगी एंड कैटेगरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें बच जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कम मार्क्स में भी यहाँ पे एलोकेशन हो जाता है। तो यार नेक्स्ट मेरे पास जो पड़ा है वो है यहाँ पे सीट एलोकेशन फॉर बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। यहाँ पे सत्यावती कॉलेज इवनिंग के अंदर मिला है जो कि यहाँ पे सीसीएस के स्पॉट राउंड में ही मिला था। अब बेसिकली ये यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था एंड 333 मार्क्स थे इसके बीए प्रोग्राम के लिए। लाइक कि आउट ऑफ 800 होंगे तभी यहाँ पे बीए प्रोग्राम में सत्यावती इवनिंग कॉलेज एलोकेट हुआ है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बीए प्रोग्राम उर्दू प्लस पॉलिटिकल साइंस। एंड ये बेसिकली तुम लोग जितने भी कॉलेज देखोगे ना ये यार उस कैंडिडेट ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए गया है, वो कैंडिडेट ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए गया है, जिस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, इसको यहाँ पे राउंड 1 में एलोकेट हुआ था कॉलेज बीए प्रोग्राम पर्शियन प्लस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर। 499 इसका स्कोर था। देन इसका अपग्रेड हुआ 499 स्कोर था, बट इसके बाद यहाँ पे इसको बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस संस्कृत देखने को मिला श्री औरबिंदो कॉलेज के अंदर जो कि इवनिंग कॉलेज ही था अगेन। इसके बाद यहाँ पे इसको बीआरएसी कॉलेज के अंदर देखने के लिए मिला बीए प्रोग्राम उर्दू प्लस पॉलिटिकल साइंस। एंड बेसिकली इसने फीस पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे इसी का दिख रहा होगा तुम लोगों को विड्रॉ एडमिशन का। 499 मार्क्स पे तुम लोगों को यहाँ पे सीट एलोकेट हुआ है बीए प्रोग्राम के अंदर बीआरएसी कॉलेज के अंदर। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था लिंक्डइन के ऊपर। देखो यार यहाँ पे जो है बीकॉम ऑनर्स एलोकेट हुआ है मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर। अब थोड़ा सा मैं स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ जाऊँ तो स्कोर कार्ड तुम लोग चेक करो। तो इंग्लिश में जो मार्क्स है वो यहाँ पे 72 है, अकाउंटेंसी में 40 मार्क्स, इकोनॉमिक्स के अंदर 35 मार्क्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में 9 मार्क्स एंड एग्रीगेट बनता है 157 मार्क्स। एंड फिर भी इस स्टूडेंट को यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज एलोकेट हो चुका था बीकॉम ऑनर्स के अंदर। अब अगेन इसके पास कोई कैटेगरी होगी, बट देखो यार मेरे हिसाब से इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए था कि 157 पे मिल जाए। यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा इज इट अ मिस्टेक फॉर अस टू बी बॉर्न एज जनरल कैटेगरी। एंड ये बेसिकली यहाँ पे लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा चल रहा था ये वाला स्क्रीनशॉट भी कि इतने कम मार्क्स पर कैसे कॉलेज एलोकेट कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे अगर तुम लोगों के पास कैटेगरी है तो यार तुम लोग सा भी कॉलेज एलोकेट हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोग स्पॉट राउंड तक रुक रहे हो, अगर तुम्हारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहा है तो भी तुम लोगों को यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी सीट अगर तुम लोग स्पॉट राउंड तक का वेट करते हो तो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यार यहाँ पे है अदिति महाविद्यालय में बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस हिस्ट्री जो कि यहाँ पर एलोकेट हुआ था 325 मार्क्स पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अब ये दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कराता है, ये बेसिकली एलोकेट हुआ था 322 मार्क्स के अंदर। एंड ये बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। एंड ये जो होता है यहाँ पे इसका स्कोर कार्ड यहाँ पे 650 में से निकल रहा होता है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि यार 800 में से 322 मार्क्स पर एलोकेट हुआ है, नहीं भाई ये यहाँ पे तुम लोगों को 650 में से एलोकेट हुआ है।
इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स भगिनी निवेदिता कॉलेज का है यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी थी एंड 532 मार्क्स पर लोकेट हुआ है सीसेस के स्पेशल स्पॉट राउंड में। अब जो स्पॉट राउंड होता है उसके खत्म होने के बाद एक और स्पेशल स्पॉट राउंड होता है। अभी कई बार हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई बार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं भी कराती है। सो 532 मार्क्स में यहाँ पे एलोकेट हुआ है भगिनी निवेदिता कॉलेज। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ, जो कि है यहाँ पे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस OMMC यहाँ पे सत्यवती कॉलेज इवनिंग के अंदर लोकेट हुआ है 563 मार्क्स के अंदर। मैथमेटिक ऑनर्स की बात कर ले तो केशव महाविद्यालय अगेन मैथमेटिक ऑनर्स इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 464 के अंदर यहाँ पे एलोकेट हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यार तुम लोग देख लो, बेसिकली ये स्पेशल स्पॉट राउंड था। लाइक यहाँ पे जो स्पेशल स्पॉट राउंड था ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंड में होता है एंड इससे एंड में कोई सा भी यहाँ पे और फिर राउंड नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसके अंदर 464 मार्क्स पे यहाँ पे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स मिला है केशव महाविद्यालय के अंदर ना। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज होगा एंड बेसिकली यहाँ पे लोकेट हुआ है 531 मार्क्स पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग BMS पे। सो ये है यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी दिखाया था, BMS एलोकेट हुआ था ST कैटेगरी के लिए 282 मार्क्स पे एंड यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एलोकेट हुआ है 568 मार्क्स पे। एंड बेसिकली ये जो होता है ना स्कोर कार्ड, ये यहाँ पे 650 में से बनता है BMS के लिए। तो तुम लोग देख लो यार कितना ज़्यादा डिफरेंस तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है लाइक कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बीच में ना। इसके बाद यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट मेरे पे पड़ा है, ये बताने मेरे को कहाँ से मिला था, बट देख लो यहाँ पे BSc ऑनर्स जूलॉजी मिला था गार्गी कॉलेज के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में OBC कैटेगरी थी, 376 पे लोकेट हुआ था एंड बेसिकली यहाँ पे राउंड 1 का। अब यार देखो, अगर तुम लोग ना साइंस से हो, मतलब कि तुम लोगों ने किसी साइंस के कोर्स को टारगेट किया, लाइक तुम लोग जूलॉजी में जाना चाह रहे हो, तुम लोग यहाँ पे कोई से फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स में जा रहे हो, तो देखो तुम लोगों का जो यहाँ पे अपग्रेड होने का चांस है ना वो सबसे ज़्यादा बन जाता है। लाइक तुम लोगों का यहाँ पे जो अपग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कॉलेज में हो जाएगा। लाइक यहाँ पे इस कैंडिडेट का जो था यहाँ पे गांधी कॉलेज एलोकेट हुआ था, इसके बाद इसको यहाँ पे इसी कोर्स के अंदर रामजस कॉलेज एलोकेट हो गया था। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है अपग्रेड के अंदर अगर तुम लोग साइंस से हो तो। एंड बेसिकली अगर तुम लोग BCom ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं होता है भाई, बहुत कम अपग्रेड होने के चांसेस बने रहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा रहता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अगेन ये वाला तो हम लोगों ने चेक कर लिया था ना। इसके बाद यहाँ पे DCAC का स्क्रीनशॉट था एंड बेसिकली यहाँ पे एक हंसराज कॉलेज का स्क्रीनशॉट था एंड ये बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए था CW कैटेगरी। मतलब कि अगर तुम्हारे पास वार्ड कोटा है तो यार तभी यहाँ पे तुम लोगों का लोकेट होता है 491 मार्क्स पे। अब 491 पे काफ़ी ज़्यादा कम था ये मार्क्स, बट यहाँ पे वार्ड कोटा था इस वजह से ये देखने के लिए मिल गया था, वरना हंसराज की कट ऑफ भी 700 के अप्रॉक्स आती है कंप्यूटर साइंस के लिए। एंड इससे पहले SGDV खालसा कॉलेज यहाँ पे अपग्रेड हो रखा था। सो इसकी तरफ बढ़ते हैं। बाकी लास्ट जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे BCom का है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का एंड ये अनरिजर्व में एलोकेट हुआ है 581 मार्क्स पे एंड ये भी बेसिकली स्पॉट राउंड के अंदर एलोकेट हुआ है। तो यार देखो स्पॉट राउंड पे आया था फिर भी भाई BCom की कट ऑफ जो है वो उतनी ज़्यादा कम नहीं होती। 581 पे तुम्हें BCom मिल रहा है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज पे। अब ये वाला जो कॉलेज है ना इसके अंदर काफ़ी सारे लोग एडमिशन नहीं लेते क्योंकि ये थोड़ा सा दिल्ली के बाहर पड़ जाता है कॉलेज, तो इसमें कनेक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं यहाँ पे, लाइक मेट्रो से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से ये होता है। एंड इससे पहले यहाँ पे इसको BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स एलोकेट हुआ था दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर, जिसमें इसने एडमिशन कैंसिल कर दिया था किसी रीज़न की वजह से। एंड एक और जो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है वो है यहाँ पे सत्यवती कॉलेज इवनिंग का, जो कि यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश के अंदर। लाइक तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा कि 567 मार्क्स के अंदर ये यहाँ पे एलोकेट हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए एंड ये बेसिकली स्पॉट राउंड के अंदर एलोकेशन हुआ था। तो ये जितना भी PDF है ये मैं तुम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा अपने भाई टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अगर यार वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट कलेक्ट किए एंड इन स्क्रीनशॉट को कलेक्ट करने के बाद उनको क्रॉप करना, देन उनको मर्ज करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए। तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।